जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं पंकज बौद्ध, आजाद समाज पार्टी जिला सचिव जनपद मऊ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज ही के दिन हमारे परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने सबसे बड़ा सत्याग्रह और हमारे जीवन के लिए जीवनदान वाला सत्याग्रह, जब उस पर नज़र डालता हूँ, उस सत्याग्रह पर जब मैं रिसर्च करता हूँ, सोचता हूँ, तो यह सत्याग्रह मुझे ऐसा लगता है कि यह सत्याग्रह एक अमृत देने वाला सत्याग्रह था हमारे बहुजन समाज के लिए। हमारे परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने हमें आज पानी पीने का अधिकार दिया था। आज ही के दिन, आज का दिन 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने चबरदार तालाब का सत्याग्रह किया था, जिसमें कुत्ते, बिल्ली, जानवरों को पानी पीने का अधिकार तो था मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, लेकिन हम बहुजन समाज के लोगों को पीने का अधिकार नहीं था। यह सत्याग्रह पर नज़र डालने के बाद मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग आज के समय पर भी ध्यान दीजिए कि आज भी यह कृत्य बहुत सारे जगह होता है जहाँ पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता है। उन हमारे समाज के लोगों का छुआ पानी तक बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीना पसंद नहीं करते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि कुछ घटनाएं मेरे साथ भी हुई हैं जो आज भी भूली नहीं जाती। मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई है कि जब तक मुझे वो लोग जानते नहीं थे कि यह तथाकथित अनुसूचित जाति से है और उसमें भी जाति से चमार है, तब तक तो वो खुश थे और आव भगत में लगे हुए थे। लेकिन ज्यों ही उन्हें पता चला कि यह जाति से चमार है, तथाकथित चमार है जाति से, जबकि मैं जाति को नहीं मानता, मैं तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को ही मानता हूँ, लेकिन आज की दुनिया में भी लोग आपकी जाति जरूर ढूंढ लेते हैं। यह अफसोस है कि आज के आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी लोग आपकी जो जाति ढूंढते हैं। मैं भुक्तभोगी हूँ। जो उन्हें पता चला कि ये जाति से चमार है और अनुसूचित जाति से है, तो उनका तुरंत बिहेवियर बदला और जिस गिलास में हमको पानी दिए थे वो गिलास तक जो है बाहर रख दिए। यह देखकर, अभी मैं उस समय छोटा था, यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। जबकि मैं उस व्यक्ति के घर गया था जो एक विद्यालय इंटर कॉलेज में शिक्षक थे। आप बस उन्हीं से लगा सकते हैं, इनकी मानसिकता से ही लगा सकते हैं। एक शिक्षक व्यक्ति जो समाज में शिक्षा देता है, जब उसके अंदर इस तरह की बिहेवियर आ जाती है, तो फिर आम लोग क्या करते होंगे। पर आज मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे पिता तुल्य बुजुर्ग, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि हम लोग समाज की जागृति के लिए लगे हुए हैं। मैं पंकज बौद्ध अपना जीवन इस समाज के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ और लगा हुआ हूँ कि अपने समाज को उनका छीना गया हक हिस्सा उनको मिले। इसके लिए हम जीवन प्रयत्न करते रहेंगे और कर रहा हूँ। जरूरत यह है कि जो बाबा साहब ने हमें बता गए, सिखा गए, समझा गए, उस पर अध्ययन करने की और उनके विचारों पर चलने की, क्योंकि
जब तक उनके विचारों को हम धारण नहीं करेंगे तब तक अपने समाज को परिवर्तन नहीं दे पाएंगे। सामाजिक परिवर्तन के लिए हमें सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और हमारे राजनीतिक गुरु, समाज को सत्ता की चाबी देने वाले हमारे राजनीतिक गुरु माननीय कांशीराम साहब के विचारों को हमको पढ़ना होगा और उनके आदर्शों पर चलना होगा, तभी हम सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। हम बहुजन समाज के लोगों को जो बहुजन समाज के लोग आज समाज में लगे हुए हैं जागृति के लिए, हम लोगों को यह प्रण लेने की जरूरत है कि ऐसे सत्याग्रह जहां जरूरत पड़े हम लोग करें। अब तो उस समय तो बाबा साहब अकेले थे, अब तो मैं समझता हूँ कि समाज में जगह जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके सत्याग्रह को भरपूर सहयोग करेंगे। हमारी जरूरत है कि उन सत्याग्रह को करने की। बातें तो बहुत कुछ है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने कुछ बातें जरूर रखी जाए और इसीलिए मैं बार बार लाइव आता हूँ कि अपनी बात रख करके अपने समाज को जगाऊं और ये बताऊं कि हमारे समाज को यह लग जाने की ज़रूरत है कि हम भी कुछ कर जाएं इस समाज के लिए। जब मैं युवाओं को यह मंचों से बोलता हूं कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग भी अपने मन में जिज्ञासा डालो कि आपको भी एक स्थान मिले जहां आपको भी लोग याद करें, आपके विचारों पर भी मंथन चिंतन करें। ऐसा माहौल, ऐसा विचार आप इस भारत की सरजमी पर दे जाओ, क्योंकि अब तभी जीवन आपका सार्थक माना जाएगा जब आपके विचारों को भी कोई पढ़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि आपका जन्मदिन कोई मनाए, कुछ ऐसा कर जाओ कि आपका भी बुद्ध माननीय कांशीराम साहब और बाबा साहब के जैसे हर गली और चौराहे पर लगे, आप भी कुछ कर जाओ। जब मैं देखता हूँ कि सवर्ण समाज के लोगों को कि उनकी जगह जगह बूथें लगी होती हैं, ऐसा आप भी कर जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कि आप लोगों का भी बूथ लगे। और ऐसी चाह जिस दिन हमारे युवा साथी, हमारे दोस्त, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जिस दिन यह चाह रख लेंगे कि हमें भी कुछ ऐसा कर जाना है कि हमारे भी जन्मदिन मनाने वाले लोग मनाएं और हमारे विचारों को जिंदा रखें, तो फिर यह समझ लीजिए कि आपका जीवन सार्थक है और उसी दिन आपके जीवन का बहुमूल्य मूल्य आपको मिल जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से मैं फिर अलविदा कहूँगा। जय भीम, नवोदय, जय कांशीराम, जय संविधान, जय भारत महान।